ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम हाँ ते असी श्रीमद् भगवद गीता ते डिस्कस करांगे। श्रीमद् भगवद गीता जो कि सारे उपनिषदां का सार है और सारे सनातन धर्म ਦੇ जिन्ने भी फॉलोअर्स है वो सारिਆਂ ਦੀ मेन किताब है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ लेक्चर का जो टॉपिक है वो है गीता सार। इस लेक्चर का टॉपिक गीता सार क्यों है? क्योंकि आज तो भगवद गीता का चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है और भगवद गीता का जो चैप्टर 2 है उस अध्याय का नाम है गीता सार, गीता का सार, है ना। या इंग्लिश विच है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तो जिन्नी भी भगवद गीता है वो सारी भगवद गीता ਨੂੰ अध्याय 2 ਵਿੱਚ संक्षिप्त करके व्यासदेव जी ने प्रस्तुत किया। अगर ਅਸੀਂ भगवद गीता ਦੇ अध्याय 2 ਦਾ जो आखिरी श्लोक है, भगवद गीता ਦੇ अध्याय 2 ਵਿੱਚ 72 श्लोक है और अगर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ आखिरी श्लोक देखिए तो आखिरी श्लोक ਦੇ जो तात्पर्य है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्री प्रभुपाद जी भक्ति ठाकुर जी के बारे लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं पढ़ के दसा बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ लास्ट श्लोक दे अध्याय 2 दे लास्ट श्लोक दे लास्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री भक्ति और ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता में 3 सेक्शंस है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी हुई है। मतलब श्री प्रभुपाद भक्ति और ठाकुर दा रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं कि भगवद गीता का जो अध्याय 2 है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी कंप्लीट भगवद गीता हैगी है। ताई इंग्लिश विच श्री प्रभुपाद ने नाम दिता है कि कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, जिन्ने भी कंटेंट्स हैगे है विषय हैगे भगवद गीता दे वो सारे नु समराइज करके हुन अध्याय 2 विच प्रस्तुत किया गया। ते भगवद गीता 3 पार्ट्स विच डिवाइड की जाती है। पहला पार्ट है कर्म योग फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 एंड देन फ्रॉम चैप्टर 7 टू चैप्टर 12 वो भक्ति योग कहलाता है और फिर चैप्टर 13 टू चैप्टर 18 वो ज्ञान योग कहलाता है। ते कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तिना नु इस चैप्टर विच एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जो भगवद गीता का इस पहले अध्याय का जो पहले श्लोक तो 30वें श्लोक तक फ्रॉम वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 30 है ना, पहले श्लोक तो 30वें श्लोक तक अध्याय 2 दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀ चर्चा है? आत्मा की चर्चा है। आत्मा की चर्चा मतलब ज्ञान योग की चर्चा है। ज्ञान की चर्चा है ना कि आत्म और अनात्म विच डिफरेंस की है, मतलब आत्म और जड़ पदार्थ विच, लिविंग और डेड विच डिफरेंस की। और फिर चैप्टर 2 के फर्स्ट टू 30 श्लोक विच ज्ञान योग की चर्चा, जिन्हों कहते हैं सांख्य योग भी कह सकते हैं, है ना। ऐसी भगवद गीता का जो अध्याय 2 है इसका नाम सांख्य योग भी है। सांख्य योग भी इन्हों कहा जाता है। श्री प्रभुपाद ने गीता सार नाम देता है क्योंकि श्री भक्ति और ठाकुर भी ने भी अपनी रसिक रंजनी टीका विच गीता सार नाम देता है, इसलिए श्री प्रभुपाद ने गीता सार नाम देता है। क्यों देता है? क्योंकि वास्तव विच इस अध्याय का जो नाम है संस्कृत विच वो है सांख्य योग, लेकिन वो सांख्य योग इन्ना सांख्य योग जो वर्ड है वो शंकराचार्य जो मायावादियों दे फाउंडर आचार्य हुए है, फाउंडर आचार्य हो गए एक तरह से दोबारा तो जिन्होंने मायावाद मुक्त चुकया
और काफी फॉलोअर्स बनने ਤੇ जो मायावाद ਦੇ जो फाउंडर आचार्य शंकराचार्य उन्होंने सांख्य योग ਨੂੰ बहुत बुरी तरह ਨਾਲ यूज किया अपने मायावाद ਦਾ प्रचार ਕਰਨ ਲਈ कि गीता विच और वेदांत सूत्र विच और वेदां विच उपनिषदां विच सांख्य योग की चर्चा है अर्थात केवल ज्ञान ही ज्ञान है भक्ति नहीं हैगी शास्त्रां विच इस तरह नाल शंकराचार्य ने एक्सप्लेनेशन देती है अपनी व्याख्या इंज देते थे और क्योंकि सांख्य योग वो वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं मायावादी इसलिए भक्ति ठाकुर ने सांख्य योग नाम नू उन अध्याय 2 का नाम सांख्य योग रखना सही नहीं समझा और अगर वास्तविक देखा जाए तो अध्याय 2 विच पूरी गीता सारांश रूप विच प्रस्तुत की गई है इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहा कि क्यों ना असी इहदा नाम गीता सार रखिए क्योंकि गीता सार तो है भी चैप्टर 2 सचमुच विच ते जो चैप्टर 2 सचमुच विच गीता सार है ही तो फिर असी गीता सार ही रख दें ताकि असी मायावादियों तो अपने आप को अलग भी दिखा सकीए लोगों में नहीं तो असं मर्ज हो जाएंगे सारी चीजें सेम होंगी तो कुछ डिफरेंस तो रखना ही सी है ना इसलिए इस चैप्टर का नाम सांख्य योग संस्कृत विच है लेकिन श्री प्रभुपाद ने गीता सार रखे अपने आप को मायावादियों तो थोड़े अलग दिखाने लिए कि साडी गीता मायावादियों वाली गीता नहीं हैगी साडी गीता है यथारूप भगवत गीता यथारूप और असी जो सार देवांगे वो सार कितने नहीं मिलने लगा क्योंकि साडा जो सार है साडे जो गौड़ी वैष्णव आचार्यों का या जिन्ने भी साडे जो 4 वैष्णव संप्रदाय है उन्होंने जो उन्होंने द्वारा जो सार प्रदान किया गया वो सार कितने नहीं मिलना क्योंकि यह सार जो है यह सार विदाउट एनी सेल्फ मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस है कोई सेल्फ मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन मतलब कोई स्वार्थ प्रेरित व्याख्या तो अपलावित नहीं होगा है जो चैप्टर 2 जो भगवता यथारूप जो मेंशन है जो इस्कॉन दी भगवता विच मेंशन लोग की पूछते भी है कि असि केरी गीता पढ़ी है समाज भी इतनी सारी गीता है कोई औरबिंदो ने लिखी है कोई डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखी है कोई राम सुखदास जी ने लिखी है तरह तरह की गीता होंगी केरी गीता पढ़नी चाहिए तो गीता वो पढ़नी चाहिए है जिदे विच कोई स्वार्थ प्रेरित जिदे विच कुछ अपने मकसद ना मेंशन किए गए हों तो भगवता यथारूप विच कोई स्वार्थ दी बदबू भी नहीं हैगी क्योंकि भगवत गीता जो चाहे किसी भी वैष्णव संप्रदाय की होए उहदे विच भोग दी बदबू नहीं हैगी केवल योग दी बदबू है ना भक्ति योग दी खुशबू है भगवता यथारूप विच ऐसे सानू भगवता यथारूप पढ़नी चाहिए तो ऐसे श्री प्रभुपाद ने भगवता का अध्याय 2 का नाम गीता सार रखा और मैं दस रहा सी कि जो गीता सार है उहदे विच तीनों चीज़ां जो चैप्टर 2 जिहदा नाम गीता सार है उहदे विच तीनों जो सैक्शंस है भगवता दे कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों इंक्लूड किए गए हैं जो पहले श्लोक तो 30वें श्लोक तक फ्रॉम श्लोक नंबर 1 टू श्लोक नंबर 30 ज्ञान योग की चर्चा है जिन्होंने सांख्य योग भी कहते हैं क्योंकि अनात्म और आत्म का अंतर दसिया गया फिर श्लोक नंबर 31 टू श्लोक नंबर 53 कर्म योग की चर्चा है स्वधर्मम च अपि आप श्लोक नंबर 31 की है श्लोक नंबर 31 स्वधर्मम अर्जुन कह रहे ना भगवान कृष्ण कि भगवान मैं अपना स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पि तुम अर्हसि कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तनु अपना युद्ध करना चाहिए अपना कर्म करना चाहिए अर्थात कर्म योग जो सेक्शन है भगवता का उन्होंने भी श्लोक नंबर 31 टू श्लोक नंबर 53 विच कंप्रेस करके भगवान ने रख देता है और फिर श्लोक नंबर 54 स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम वो जो श्लोक है श्लोक नंबर 52 जिदे विच अर्जुन होन एक स्थित प्रज्ञ दे लक्षण पूछ रहे स्थित प्रज्ञ मतलब प्योर डिवोटी दे लक्षण प्योर डिवोटी लक्षण मतलब
जो भक्ति योग विच जो परिपूर्णता प्राप्त कर चुका है ਉਹਦੇ लक्षण की है, अर्जुन वो पूछ रहे हैं। इसलिए श्लोक नंबर 54 टू श्लोक नंबर 72 भक्ति योग की चर्चा की गई ते अध्याय 2 विच कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तिन्ना की चर्चा की गई। इसलिए इस अध्याय का नाम है गीता सार। और गीता सार जो है, गीता सार किन्नू कहते हैं? सब तो पहले सानू ए ते क्लीयर होना चाहिए कि गीता सार जो असी बचपन तो जो पढ़ते आए हैं, सो कॉल्ड गीता सार कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। कहन तो पहले कुछ सोचा तो करो। बिन फल की इच्छा दे क्या कोई कर्म हो पाता है? नहीं हो पाता। फल की इच्छा तो करनी पड़ेगी, लेकिन फल नू भगवान नू अर्पण करना है। ते जो लाइन है कर्म करो और फल की चिंता ना करो, ए नकली गीता सार है, असली गीता सार नहीं है। असली गीता सार है कर्म करो और फल की चिंता भी करो, क्योंकि फल की चिंता नहीं करोगे तो कर्म कितों कर पाओगे। लेकिन फल नू भगवान नू अर्पण करो, अपने आप नू भोग ना लाओ, भगवान नू भोग लगाओ। ओनू कहते हैं भगती योग। वो भक्ति योग कहलाता है, बाकी सारा ठगती योग है। सानू भक्ति योग करना है, ठगती योग नहीं करना। यह भी ध्यान रखना है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਯੋਗ। मतलब ध्यान योग मतलब कि ध्यान नाल भगती करना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ध्यान योग। ध्यान योग कोई उल्टा लटकना या अपनी अलोम विलोम करते रहना, केवल ਉਹਨੂੰ ध्यान योग नहीं कहते। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਅਨਿਵਾर्य ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब ऐ नहीं असी कह सकते कि नहीं सानू गीता ते नहीं असी पढ़ांगे, असी सीधा भागवतम पढ़ांगे। भागवतम विच स्टोरीज बड़ी मस्त है, बड़ा मजा आता है। या असी महाभारत की स्टोरीज पढ़ांगे, महाभारत भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। या असी केवल कृष्णा बुक पढ़ी आवांगे, गीता नहीं पढ़ांगे बस। अरे गीता नहीं पढ़ांगे तो फिर फिर कॉन्सेप्ट्स किस तरह क्लियर होंगे? और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। फिर सानू अपनी कॉन्शियसनेस नू प्योर करन विच मुश्किल आएगी। गीता भगवान ने बोली हो इसलिए है कि सारे जीवात्मा जिन्नी भी है सब भगवान दे सिद्धांत भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांतां नू समझ सके। जिस तरह नाल भगवान दी लीला होंदियां है ना। हरी कथा दो प्रकार दी होंदी है। एक हरी कथा होंदी है सिद्धांतमक हरी कथा, एक होंदी है हरी कथा लीलात्मक हरी कथा। ऐसे समझ सकते हो। मतलब एक हरी कथा विच केवल भगवान दी लीला दी चर्चा होंदियां है, जिसका कथावाचक करते हैं, है ना। बहुत सारे कथावाचक है जो केवल भगवान दी लीलावां चर्चा करते। लेकिन जो साडे पूर्ववर्ती आचार्य हुए है, भावें वो श्री प्रभुपाद होन या श्री भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर या श्री भक्तिनाथ ठाकुर, सारियां ने लीलावां दी चर्चा नहीं की, सिद्धांतां दी चर्चा की गई। भक्ति दे जो सिद्धांत है अगर असी नहीं समझांगे तो फिर सानू भक्ति विच विनोद नहीं आएगा। विनोद मतलब आनंद नहीं आएगा। ते वो सिद्धांत समझने जरूरी है। और जब असी सिद्धांत समझांगे तो फिर असी भगवान दे क्लोज, भगवान दे समीप आ सकते। भगवान दे कोल जान ली भगवान नू समझना पड़ेगा ना। गीता अगर बच्चों की किताब है ना। कई सहजिया लोग कुछ होंगे है जो कहते कि भक्ति करनी बहुत आसान है। वो कहते कि भगवत तो बच्चों की किताब है, असी क्यों पढ़िए भगवत? भगवत कोई पढ़ने की चीज है नहीं। गया कांड होया ते उन्हें गया विच एक स्कूल का जो बच्चा सी, ओदी जो टीचर सी, टीचर ने भगवता नू कूड़े विच फेंक सुट देता ना, डस्टबिन में सुट देता, क्योंकि गीता कोई पढ़ता नहीं है या तो कोई अपना प्रचार करते नहीं है। गर्व तो कहो कि असी हिंदू हाँ लेकिन असी गीता नहीं पढ़ांगे, ऐ ते हुण हाल हो गया। ना मुस्लिम अपनी कुरान पढ़ता है, ना क्रिश्चियन अपनी बाइबल पढ़ता है, ना सिख अपना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है, ना हिंदू अपनी गीता पढ़ता। सब नाटक चल रहा है, सब अपना आजकल मोबाइल विच लगे है, टीवी देखने लगे है, न्यूज़ देखी जाते हैं, कोरोना हो गया, ए हो गया, वो हो गया।
ठीक है, जो हो गया हो गया, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਤਮ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਉਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾनी पड़ेगी किसी साइकेट्रिक डॉक्टर को जाके। साइकेट्रिक डॉक्टर मतलब सीनियर डिवोटी को जाके ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਨੇ ਆ, बुरा जो देखन मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजिया अपनों मुझसे बुरा ना कोई। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹੀਓ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਰਯੋਧਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ बेकार चली जाएगी। जिन्ने मर्जी जूम क्लास ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ YouTube ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਉਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੋਰ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ 2-3 ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ, 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਪਣਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ 2 ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਿਆਇ 1 ਦੇ ਬਾਅਦ, है ना। 46 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਧਿਆਇ 2 ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਜੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। संजय कह रहे हैं कि संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र ਨੂੰ कि तम तथा कृपयाविष्टम, कि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਮ ਤਥਾ कृपया विष्टम, कि ਉਹਦੇ ਪਛਾਤ ਅਰਜੁਨ कृपया आविष्टम, कृपया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਜ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਊ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਾਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
अर्जुन विच डाउट आ गया, मैं सारे किस तरह मार सकना, ए भावें मैनू चाहे मार लैन लेकिन मैं इन्हों नहीं मारांगा। अर्जुन का इहो पॉइंट सी ना, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और बहुत फुट फुट के रोंदा पिया सी अर्जुन कि भगवान मैं किस तरह मारा है सारे। विषिदंतम इदम वाक्यम, और बहुत दुखी सी, और ओदी ऐस दुखी अवस्था नु देखकर उवाच मधुसूदन, मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण ने ए शब्द कहे। की शब्द, तो वो शब्द जो है वो श्लोक नंबर 2 तो भगवान कहेंगे, भगवान ने गीता स्टार्ट की है श्लोक नंबर 2 तो भगवद गीता के अध्याय 2 तो ऑफिशियली। लेकिन पूर्वती आचार्य कहते हैं कि ओरिजिनली भगवदगीता वैसे देखा जाए तो 2.11 तो शुरू होती है, क्योंकि अर्जुन 2.10 तक भगवान का शिष्यत्व तो स्वीकार कर लेता है, और 2.11 तो भगवान फिर अर्जुन को डांटना शुरू करते। ते इस श्लोक में जो पहला, लेकिन ਅਸੀਂ पहले श्लोक ਤੇ चर्चा करांगे। ਤੇ इस श्लोक ਵਿੱਚ संजय भगवान कृष्ण ਨੂੰ मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मधु, मधु किहनू कहते हैं? मधु कहते हैं एक्चुअली श्री प्रभुपाद भी लिख रहे हैं तात्पर्य विच, इस श्लोक में मधुसूदन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। अर्जुन दे अंदर भी अज्ञान रूपी मधु नामक दैत्य आके बह गया, ते अर्जुन चाह रहा वह भगवान को मधुसूदन नाम तो संबोधित कर रहे हैं। वाच मधुसूदन, अर्जुन अर्जुन चाह रहे हैं या संजय चाह रहे हैं, संजय डिसाइड कर रहे कि भगवान कृष्ण जिन्हों का एक नाम मधुसूदन भी है, वो अर्जुन दे अंदर जो अज्ञान रूपी मधु आके बह गया है, अज्ञान रूपी दैत्य जिदा नाम मधु है वो आके बह गया, उदा विनाश करन। इसलिए इत्थे मधुसूदन दा मधुसूदन शब्द दी इंपॉर्टेंस है इत्थे इसलिए रखा गया है इस श्लोक विच। और दूजा यह भी पॉइंट है कि मधु कहते हैं अहंकार नूं। मधु मतलब हनी। सानू सारियां नूं, असीं जिन्ने भी लोग हो गए सानू सारियां नूं अपना जो अहंकार है वो हनी के समान मिठा लगता है, मधु के समान। तो साडे अहंकार का खंडन करने वाला कौन है, या अर्जुन के अहंकार का खंडन करने वाला इत्थे कौन है? भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान कृष्ण साडे अहंकार का खंडन करते हैं, और अहंकार की तुलना अहंकार नूं की किया गया, मधु किया गया, क्योंकि सानू सारियां नूं अपने अपने जो आइडियाज है वो सब हनी की तरह मिठे लगते हैं ना। और जो साडे हनी विच जो कोई नमक पा दिंदा वै, अर्थात जो साडा पॉइंट नूं कोई कटदा वै ते साडे अहंकार का खंडन होंदा है ते असीं पागल हो जाते। ते इसलिए भगवान इत्थे अर्जुन दा जो अहंकार है ਉਹਦਾ खंडन करते पे, क्योंकि अर्जुन का अहंकार की सी इत्थे, अर्जुन का अहंकार ऐसी कि जो मैं सोचता पिया वो बिल्कुल परफेक्ट सोचता पिया। भगवान उन्होंने खंडन करते पे कि नहीं, तू जो सोच रहा है, तू जो सोच रहा है कि लौकिक धर्म करना सही है, लेकिन लौकिक धर्म ठीक है, माता पिता के पांव छूने चाहिए, माता पिता को मर्डर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तेनों हाले मर्डर करने लिए कह रहा हाँ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई कारण होएगा तां ही ते कह रहे हैं। मैं धर्म की संस्थापना करन आना वा कि मैनू नहीं पता धर्म की है। भगवान का कहने का आशय है ऐसी, मतलब तू मैनू दसेगा कि धर्म की है। मतलब मैं ते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की संस्थापना दी आना अर्जुन, तेनू पहला यह पॉइंट पता होना चाहिए। और फिर तू मैनू दसदा है कि नहीं भगवान इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा, मैनू पता है यार सारे पॉइंट्स, बट हाले तू अपने अंदर रखा पॉइंट्स, मैनू भी पता है। हाले एक इस ਇਹਦੇ तो भी जो उत्ते धर्म है, ਇਹਦੇ तो उत्ते केड़ा धर्म है, ਇਹਦੇ तो उत्ते धर्म है भागवत धर्म। लौकिक धर्म तो करोड़ों गुना ज्यादा जरूरत है भागवत धर्म, क्योंकि भागवत धर्म आत्मा का धर्म है। लौकिक धर्म लौकिक धर्म भी आत्मा के उत्थान को सहायता प्रदान करता है। लौकिक धर्म की छोड़ने की जरूरत नहीं है,
लेकिन लौकिक धर्म तो आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। अयो भगवान भगवगीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस सारे धर्मा तो आसक्ति छोड़ के अर्जुन मेरी शरण ग्रहण करो। लौकिक धर्म जो हो गए है कि मेरा रिश्तेदार है, वो है, मैंने श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि तो आसक्ति ना रखो। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गए सी अपने पिताजी का पिंडदान करन, गए सी लौकिक धर्म सी ऐसी जाना पे उन्होंने, लेकिन उन्होंने आसक्ति नहीं सी उस धर्म ਨੂੰ पालन ਕਰਨ ਦੀ। और क्योंकि आसक्ति नहीं सी ऐसी, वो लोग दिखावे ਲਈ गए सी, उन्होंने पता सी जो चैंटिंग करता है ਉਹਨੂੰ कुछ पिंडदान या श्राद्ध करने की जरूरत नहीं हैगी। लौकिक दृष्टि तो लौकिक व्यवहार ਨੂੰ कंप्लीट ਕਰਨ ਲਈ अपना गए सी गया, लेकिन क्योंकि आसक्ति नहीं सी, लौकिक धर्म तो ऐसे गए सी और अपना दीक्षा लेके आए और भगवत प्रेम प्राप्त करके आए और हरि हरि बोल कृष्ण प्रेम विच पागल हो गया है ना। ते सानू आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता ਅਸੀਂ अपनी ड्यूटीज फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरी करिए, लेकिन सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਕਤੀਆਂ नहीं होनी चाहिए। आसक्ति होनी चाहिए भगवान कृष्ण नाल, भगवान कृष्ण की सेवा नाल। वो साडे जीवन का लक्ष्य है। साडे जीवन का लक्ष्य आसक्ति पैदा करना नहीं है संसार तो या अपने रिश्तेदारों तो। वो सानू एज अ ड्यूटी आसक्ति रखनी पएगी बाहरों, लेकिन अंदर सानू आसक्ति भगवान कृष्ण नाल डेवलप करनी है। मैया आसक्त मनः पार्थ योगम युंजुन मदाश्रय 7.1 भगवगीता। भगवान कह रहे हैं ना कि मई आसक्त मनः पार्थ, कि हे अर्जुन मेरे विच अपना मन लगाओ, संसार विच अपना मन ना लगाओ। योगम युंजुन मदाश्रय योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। 6.47 भगवगीता। भगवान कह रहे हैं ना कि सारे योगियों विच सब तो टॉप मोस्ट योगी वो है जो मदगतेन अंतरात्मा, जो सदैव मन विच मेरा स्मरण करता है, अपना स्मरण नहीं करता या अपने रिश्तेदारों का स्मरण नहीं करता। भगवान अर्जुन तो यह चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि तू जो मैं कह रहा हूँ फॉलो कर, ता तेरा जो है अहंकार है उसका खंडन होएगा। तू है अपने अहंकार नाल बहुत फालतू के आइडियाज बना रखे है और तू सोचता पिया है कि मैं जो सोचता पिया वो बिल्कुल ठीक सोचता पिया, लेकिन मेरे हिसाब तो बिल्कुल गलत सोच रहे और मैं उनका खंडन करांगा, मैं तेरा अहंकार चूर चूर करांगा। ऐसे भगवान ने मधुसूदन क्या गया है भी कारण है। बाकी और भी कई कारण है। वन हु डिफीट्स हनी, एटलीस्ट श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री कहते हैं कि मधुसूदन मतलब कि वन हु डिफीट्स हनी, जो अहंकार का खंडन करते हैं, अहंकार रूपी हनी का खंडन करते हैं, उन्होंने नाम मधुसूदन है। श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री लिख दिया है श्लोक के तात्पर्य विच। भगवान संजय कह रहे हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम, कि ਉਹਦੇ बाद फिर बहुत ज्यादा कृपा नाल आविष्ट हो गया अर्जुन। कृपा नाल आविष्ट क्यों हो गया? क्योंकि वो डिवोटी सी, प्योर डिवोटी सी ना। श्री प्रभुपाद भी लिखते ही है पिछले श्लोकों के तात्पर्य विच अध्याय 1 दे कि क्योंकि अर्जुन बहुत महान भक्त सी, इसलिए ਉਹਦੇ विच दया का गुण सी। लेकिन चक्कर है कि वो महान भक्त सी, महान भक्त है नहीं, हुण तो माया विच पै चुका है कि ऐसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो दया का गुण सी, हुण ਉਹ दया के गुण ਨੂੰ गलत तरीके ਨਾਲ इस्तेमाल करता ਪਿਆ। दया जो है ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ आत्मा के उत्ते दया करनी चाहिए और शरीर के उत्ते भी दया करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दुर्योधन इत्यादि जितने भी जो गंदे लोग हैं, ऐ सारे का विनाश होना जरूरी है। और भगवान का प्लान सी कि सारी जिन्नी भी 11 अक्षोणी सेना कौरवां दी और जिन्ने भी जो लोग है 18 अक्षोणी सेना मरी, भगवान चाहते सी कि जिन्ने भी गंदे लोग है संसार विच, जो खासकर दुर्योधन का जिन्होंने पक्ष लिता है, वो सारे का विनाश हो गए। भगवान के प्लान विच अपने प्लान नू मर्ज कर देना उहियो भगती है। भक्ति मतलब भगवान तत्सुखा सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि भगवान दे सुख विच सुखी होना और भगवान दे दुख विच दुखी होना, उन्होंने भक्ति कहते है ना। भगवान तो ज्यादा इंटेलिजेंट जो बनेगा वो ठगत है, या गुरु तो ज्यादा इंटेलिजेंट जो बनेगा वो भी ठगत है ना। मतलब अगर गुरु कहे, शास्त्र इत्थों तक लिखा है कि अगर गुरु कहे दिन ते दिन, गुरु कहे रात ते रात।
गुरु कहे दिन विच चंद्रमा निकलिया आया और राती सूरज निकलिया आया ते यस यस पाओ यस गुरुदेव ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येत कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है कि यस्य देवे परा भक्ति, कि जिदी भगवान कृष्ण विच प्रगाढ़ भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, और जिन्नी भगवान विच भक्ति है उन्नी गुरु विच भी भक्ति है, तस्येत कथिता ही अर्थ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼न्ते महात्मनः, सारे वेदा का ज्ञान रूपी सार, वेदा का सार रूपी ज्ञान प्रकट हो जाए। और फिर एक और श्लोक आता है कि ततश्चैव ममर्शनम पूर्वम सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। एक श्लोक है, अभी हरिभक्ति विलास आई थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या आ गया कि प्रथमस्तु गुरु पूज्यश, कि सब तो पहले गुरु की पूजा करो। ततश्चैव ममर्चनम, भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण, पहले गुरु की पूजा करो फिर मेरी अर्चना करो। ततश्चैव ममर्चनम पूर्वम सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्, ता ही सफलता मिलेगी, नहीं तो सब बेकार चले जाएगा। सब पहले गुरु की पूजा करो, मेरी पूजा तो पहले, अर्थात पहले गुरु दी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, क्योंकि गुरु तानू समझा सकदा है, मैं समझावांगा नहीं, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। भगवान का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हले साधका नाल, जो प्रैक्टिशनर्स है डिवोशनल सर्विस जो कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए गुरु के माध्यम तो ही भगवान कॉन्टैक्ट रखते। ते पहले सानू गुरु दी गल्लां मन्नियां पैंदियां, फिर भगवान प्रकट होंदे है हृदय विच, फिर स्फुरित होंदे है। स्वयं एव स्फूर्ति अदः नाम चिंतामन ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शब्द नित्य मुक्त। भगवान फिर जब एक साधक दी साधना नाल प्रसन्न होंदे है, ओदी गुरु भक्ति नाल प्रसन्न होंदे है, फिर भगवान अपने आप नूं ओदे हृदय विच स्फुरित करदे। ते इत्थे भगवान कृष्ण अर्जुन दे गुरु दा रोल अपनाते पे है, ते अर्जुन नूं चाहिए कि भगवान कृष्ण दी गल्लां नूं सीरियसली लवे और उन्होंने एज इट इज अपने जीवन में अप्लाई करे, और फिर देखे जादू होंदा कि नहीं होंदा। जादू मतलब कि अपना हृदय शुद्ध होंदा है या नहीं होंदा। अगर असी सिंसीयरली टीचिंग्स नूं फॉलो करांगे ते साडे हार्ट नूं प्योर होण तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर असी सिंसीयरली फॉलो करांगे, मतलब अगर असी गुरु परंपरा दी टीचिंग्स नूं सिंसीयरली फॉलो करांगे ते सानू पूर्ण विश्वास है कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद, बलदेव विद्याभूषण, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, और फिर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद पंडित, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी इत्यादि, ए सारियां दी कृपा नाल, ए सारियां दी ब्लैसिंग्स नाल सानू भगवान दी प्राप्ति अवश्य होएगी। एक भक्त नूं ए विश्वास होता है, भक्त मतलब जो गुरु परंपरा दी टीचिंग्स नूं एज इट इज फॉलो करदा, उन्होंने पता है कि पूरी गुरु परंपरा मेरे नाल, इसलिए उन्होंने डर नहीं लगता। एक प्योर डिवोटी नूं डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्, भागवतम कह रही है, क्योंकि उन्होंने भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्, क्योंकि ओदा द्वितीय अभिनिवेश नहीं होता। ओदी दृष्टि किहो जी होंदी है? अखंड अद्वैत दृष्टि होंदी है। कहने का मतलब है कि ओदी जो दृष्टि होंदी है एक प्योर डिवोटी दी, ओदी दृष्टि अद्वैत होंदी है। असली अद्वैतवादी वैष्णव लोग है। वो अद्वैतवादी नहीं है, मायावादी। मायावादी ते गंदे लोग है। मायावादी भाष्य सुनील हईल सर्वनाश। असली अद्वैतवादी वैष्णव लोग है। और क्यों? क्योंकि वैष्णव नूं पता है कि जो भगवान का जो प्लान है उही साडा प्लान होना चाहिए। जो भगवान का प्लान है और साडा प्लान एक होना चाहिए। ते एक जो प्लान है उन्होंने कहते हैं असली अद्वैतवादी, असली अद्वैती हैं। तो पॉइंट है कि प्योर डिवोटी मतलब जिन्हों पता है कि भगवान नूं खुश करन लई सानू कुछ भी करना पे करन लई तैयार रहना चाहिए। तो भगवान अर्जुन में इत्थे दसदे पए कि अर्जुन तू फालतू टेंशन ना लै, मैं जो भी तेनों दसदा पिया तेरे हित लई दसदा पिया, तू उन्होंने गलत ना समझ, क्योंकि गलत समझेगा तो फिर तू गलत मतलब लेगा, गलत मतलब लेगा मेरी गल्लां दा ते फिर पता नहीं की सोचता रहेगा, फिर अपराधमयी मेंटालिटी हो जाएगी। इसलिए फालतू की कुछ गल्लां ना सोच, और जो मैं कह रहा हूं उन्होंने एज इट इज फॉलो कर, और फिर तेनों एक अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होएगी,
तू बैक टू गॉडेड वापस जा सकता है, अपना टाइम इतने वेस्ट ना कर, अपना दिमाग ना लगा। क्योंकि अर्जुन बहुत एक निम्न स्तर ਦੀ कॉन्शियसनेस तो सिचुएशन ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, लेकिन भगवान कह रहे थे तू उच्च स्तर ਦੀ कॉन्शियसनेस तो नहीं देख पा रहा है, तो मेरे को सुन ले किसका देखना है। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਮਕਸ਼। ਔਰ ਐਸੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ डांटनगे, थप्पड़ मारेंगे, और वो फिर नेक्स्ट टाइम चर्चा सी कर सकते। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद दी जय, भगवद गीता दी